भगवान राम 14 साल के लिए वनवास जाते हैं और आप सभी को पता है कि रावण को मार करके माता जानकी के साथ 14 साल के बाद वापस अयोध्या आते हैं। तो जब अयोध्या आते हैं तो सरयू नदी के किनारे में वो देखते हैं कि बहुत सारे किन्नर समाज के लोग, ट्रांसजेंडर समाज के लोग छोटे छोटे झोपड़ी बना के रह रहे थे। राम जी और सीता जी को आश्चर्य होता है कि ये कौन लोग हैं जो 14 साल तक मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। और वो वहां पे जाते हैं, देखते हैं कि वहां किन्नर समाज के लोग, ट्रांसजेंडर समाज के लोग थे। तो वो पूछते हैं कि आप लोग 14 साल तक मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? 14 साल तक किसी का वेट करना बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे जो किन्नर समाज के लोग हैं बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो इतना सुंदर उत्तर देते हैं, उसको समझिए। वो कहते हैं, प्रभु 14 साल पहले जब आप वनवास जा रहे थे तब आपने कहा था अयोध्या वासी नर नारी वापस लौट जाओ। आपने क्या कहा था? अयोध्या वासी नर नारी लौट जाए। आप किन्नर कहना भूल गए। आपने केवल ऑर्डर नर और नारी को दिया, मेल और फीमेल को दिया। आपने किन्नर कहना भूल गए। और चूंकि हम किन्नर हैं, ना हम स्त्री हैं ना पुरुष हैं, और हम आपके आज्ञा को कैसे नहीं मानेंगे, और इसी कारण हम 14 साल तक आपकी प्रतीक्षा करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि भगवान राम उनकी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो 14 साल तक भगवान की प्रतीक्षा किन्नर समाज के द्वारा किया गया, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और इसी को सांकेतिक तरीके से तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा है। बहुत सुंदर वो चौपाई लिखते हैं, जथा जोग करु विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य घनेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। नारी पुरुष लघु मध्य घनेरे, सब सन्माने कृपा निधि फेरे। कि राम जी ने केवल नारी और नर को ही वापस लौटने के लिए कहा, ट्रांसजेंडर को कहना भूल गए। ये कहानी चलिए आप मान सकते हैं कि किसी कवि की कल्पना हो, चलो हम मानते हैं कि किसी कवि की कल्पना है। या आप में से कोई मानेंगे कि नहीं, सच में रामायण की घटना घटी थी। आप जो भी मानिए, पर ये तो आप मानेंगे ना कि ये बहुत प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें तो सब एग्री है कि बहुत पुरानी पुस्तक है। तो ऐसे पुराने पुस्तक में, ग्रंथ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कोई निगेटिव नहीं, पॉजिटिव वर्णन मिलना इस बात का सबूत है कि उस समय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए संवेदनशीलता और जागरूकता की धारा बह रही थी। रामायण के बाद जो दूसरे ग्रंथ के बारे में मैम ने कहा, महाभारत, उसमें एक पात्र है शिखंडी। तो मैडम जी ने बताया कि शिखंडी नाम की एक पात्र थे जो ट्रांसजेंडर थी। पर बहुत कम लोगों को पता है कि शिखंडी ट्रांसजेंडर तो थी, पर बहुत कम लोगों को पता है कि वो महारथी थी, महारथी थे। तो महारथी कौन होते थे उस समय? जो सैनिकों में सबसे बड़े पद पर होते थे। उनके बारे में भगवत गीता यदि आप पढ़ें, भीष्म पर्व, महाभारत, तो बहुत सुंदर श्लोक है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवस्य सात्यकिश्चा पराजितः, काश्यस्य परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः। कि महाभारत में जो शिखंडी थी वो महारथी थी। वैदिक काल में हम पाते हैं कि 4 प्रकार के सैनिक होते थे। पहले होते थे पदादी जो पैदल चला करते थे, उनके ऊपर होते थे अश्वारोही जो घोड़े में चला करते थे, उनके ऊपर जो महावत हाथियों में चल के लड़ा करते थे, उनसे ऊपर होते थे वो रथ पे चला करके चढ़ करके लड़ा करते थे। और रथियों में भी जो सीनियर होते थे उनको कहा जाता था महारथी। तो महाभारत के भगवत गीता में शिखंडी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, शिखंडी च महारथ, कि वो जो ट्रांसजेंडर थे वो महारथी थे। और हम सबको पता है कि यदि शिखंडी महाभारत के युद्ध में नहीं होते तो भीष्म पितामह का वध नहीं होता, और भीष्म पितामह का वध नहीं होता तो जो पांडव हैं महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाते। तो हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में भी एक जो निर्णायक भूमिका है वो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के सन्निकट हम पाते हैं।
महाभारत और रामायण में, अगर महाभारत में भी दूसरा दी हम और एक कैरेक्टर की बात करें तो उसमें वृहन्नला अर्जुन के बारे में आपको पता चलेगा कि उर्वशी ने उनको श्राप दिया था कि वो ट्रांसजेंडर बन जाए, किन्नर बन जाते हैं, और वो ट्रांसजेंडर होते हैं, किन्नर के वेश में होते हैं, तो कहीं पे वो बधाई मांगने नहीं जाते, कहीं पे भिक्षावृत्ति करने नहीं जाते, बल्कि एक ट्रांसजेंडर जब अर्जुन बन जाते हैं तो विराट नगर की राजकुमारी को गायन, वादन और नृत्य की शिक्षा देते हैं। एक संगीत शिक्षक, म्यूजिक टीचर के रूप में काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि जहां महारामायण में एक भक्ति का उदात्त उदाहरण हम रामायण में पाते हैं, जहां हम महाभारत में पाते हैं कि एक ट्रांसजेंडर शिखंडी युद्ध में लड़ाई करती है, वहीं पर हम एक महाभारत में एक ऐसा कैरेक्टर पाते हैं जो विराट नगर की राजकुमारी को संगीत की शिक्षा देते हैं, एक म्यूजिक टीचर के रूप में काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो संवेदनशीलता, जागरूकता थी, एक्सेप्टेंस था, अवसर था, वो महाभारत काल के समाज में भी हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए देखने को मिलता है।